नमस्कार। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो पहला कदम खुद से शुरू करना होगा। राहुल की आंखें चमक उठी, जो उसकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार था। हालांकि शुरुआत में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं होते हैं। अब राहुल के व्यवसाय का नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका था और वह जानता था कि यह शुरुआत थी। उसने तय किया कि वह भविष्य में अपने व्यवसाय को और बढ़ाएगा, नए क्षेत्रों में विस्तार करेगा और नए अवसरों का लाभ उठाएगा। राहुल अब पूरी तरह से निर्भर ना हो, बल्कि यह ग्राहकों के विविध शौक और जरूरतों को पूरा कर सके। उसने नया उत्पाद विकास शुरू किया और देखते रहिए, नई शुरुआत, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। राहुल का व्यवसाय अब देश कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। राहुल ने इस प्रस्ताव पर गहरे विचार किए। उसने अपनी टीम से इस बारे में चर्चा की और सभी ने मिलकर इस पर निर्णय लिया। राहुल ने समझा कि यह निवेश उसके व्यवसाय को और भी बड़े स्तर पर ले जाएगा, लेकिन साथ ही उसे अपनी मूल्यों और उद्देश्य को भी बरकरार रखना होगा। अंततः राहुल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ ही उसने यह सुनिश्चित किया कि कम और व्यक्तिगत संतुलन से जुड़ी होती है। अगले देखेंगे कि राहुल का व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी का सफर कैसे आगे शुरू किया। उसने अपनी टीम को यह समझाया कि बदलाव और सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और यह हमेशा जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणालियों को समय समय पर बदलें। इसके बाद राहुल ने अपनी उत्पाद श्रृंखला को पुनः अवलोकित किया। वह जानता था कि अब उसे अपने उत्पादों को और अधिक ग्राहक केंद्रित और इको फ्रेंडली बनाना होगा। वह चाहता था कि उसकी कंपनी का हर उत्पाद न केवल ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार हो। राहुल ने अपने उत्पादों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर हम तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाएंगे तो ग्राहक को बेहतर अनुभव मिलेगा और समाज के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा राहुल ने डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपने व्यवसाय में करना शुरू किया। उसे यह महसूस हुआ कि भविष्य का व्यवसाय केवल तकनीकी नवाचार पर निर्भर करेगा और उसे अपने व्यवसाय को इस दिशा में प्रगति करनी होगी। राहुल ने अपनी टीम को प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि वे न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से अवगत हों, बल्कि ग्राहक की बदलती जरूरतों और बाजार की रुझानों को समझने में भी सक्षम हों। राहुल की नई सोच और दृष्टिकोण ने उसकी कंपनी को और भी मजबूत किया। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी कंपनी केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सोशल चेंज एजेंट बन चुकी है। वह जानता था कि अब वह न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा है, बल्कि समाज के लिए सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। एक दिन राहुल को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिला। एक वैश्विक कंपनी ने उसे अपनी कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रस्ताव दिया। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन राहुल को यह भी समझना था कि इस साझेदारी से वह अपनी कंपनी के मूल उद्देश्य को न खोए। राहुल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से विचार किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर चर्चा की और यह सुनिश्चित किया कि कंपनी की मूल दिशा और उद्देश्य किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा। राहुल ने इस अवसर को एक नए दृष्टिकोण से देखा, जिसमें उसका उद्देश्य न केवल मुनाफा कमाना था, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी एक स्थायी योगदान देना था। अब राहुल को यह समझ में आ गया था कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाए, बल्कि वह सफलता है जो आपको कठिनाइयों से गुजरकर मिलती है और जो समाज के लिए कुछ अच्छा करती है। तो दोस्तों, यह था राहुल। उसने अपनी सोच को परिष्कृत किया और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कुछ नए दृष्टिकोण अपनाए। उसने यह सब एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आपको संतुष्टि और खुशी दे। लेकिन राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने खुद को हमेशा प्रेरित किया और वह जानता था कि जब तक वह अपने व्यवसाय और जीवन में बदलाव लाता रहेगा, तब तक उसका राहुल ने यह साबित किया कि छोटे कदम और सही दिशा में प्रयास से बड़े बदलाव संभव हैं। क्या आप भी अपनी यात्रा में इसी तरह छोटे कदम उठाकर बड़े बदलाव लाएंगे? धन्यवाद और शुभकामनाएं।